देश की राजधानी दिल्ली में खास करके जंतर मंतर से जनपथ और या मैं कहूँ कि संसद मार्च के दौरान जो कुछ भी हुआ वो अच्छे दिन तो कम से कम नहीं हो सकते। जिस प्रकार का ये सरकार नारा देती रही है अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, तो ये इस प्रकार के अच्छे दिन आएंगे और सबका नंबर आएगा। ये बात बहुतों बार बोली गई है जो आज फिर एक तरीके से बोलनी पड़ रही है। 100 बातों की एक ही बात है कि जिस प्रकार से ये आंदोलन चला है और जिस प्रकार से इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है, चाहे वो बल प्रयोग करके हो, चाहे वो आंसू गैस के गोले छोड़ करके किया हो, चाहे उनको हिरासत में लिया गया हो, चाहे उनको डरा धमका करके किया गया हो, तो उससे तो ये लगता है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे परीक्षाएं तो संभल नहीं रही हैं और वो प्रदर्शनकारियों को दबाने पर तुले हुए हैं। किसी भी तौर तरीके से कोई भी तरीका आजमाया जाए वो आजमाया जा रहा है। एक और सबसे बड़ा सवाल है कि युवाओं के सवालों से समस्या क्यों है, सरकार इतनी सख्त क्यों है? क्या वास्तव में युवाओं के आंदोलन से सरकार डर गई है? इस आंदोलन की खास बात एक और ये नजर आ रही है कि 20 जुलाई को जो लोग वहां पर मौजूद थे वो उनमें से आधे लोग चले गए, लेकिन आए दिन जैसे 21 जुलाई की हम बात करें तो देश के कोने कोने से लोगों के आने का सिलसिला जंतर मंतर पर जारी है। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन अभी रुका नहीं है और ये बड़ा रूप ले सकता है। सरकार निश्चित तौर पे दबाव में आएगी, घुटनों के बल आ सकती है। ये लोकतंत्र है जिसमें अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है, पीसफुली प्रदर्शन करने का अधिकार है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो सबने देखा है और उसकी कुछ वीडियोस, आज कुछ सिलेक्टेड वीडियोस मैं आपको भी दिखा रहा, आप देखिए और आपको पता लग जाएगा कि कितना आंदोलनकारियों का दोष है और कितना दिल्ली पुलिस और आरएएफ का काम है। कैसे कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं, देखो 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 देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो देखो अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली पुलिस ये सब कर रही थी, आरएएफ सब कुछ कर रही थी। इसके पीछे सीधा सीधा सरकार और ऊपर बैठे लोगों का आदेश है। बिना आदेश के कोई भी कर्मचारी इस प्रकार का स्टेप नहीं उठाएगा, ये हम सब जानते हैं। निश्चित तौर पर यह कहना गलत है कि दिल्ली पुलिस ने यह सब कुछ किया है। दिल्ली पुलिस के हाथों ये सरकार ने करवाया है और इसकी वजह से देश भर में ये आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर हम बात करें तो जिस प्रकार का प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस प्रकार की वीडियोस हमारे सामने हैं, जो हमने देखा, उसमें साफ तौर पर कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि जानबूझ करके जो पीसफुली लोग खड़े हैं, प्रोटेस्ट के अंदर लाइन में आराम से चल रहे हैं, उनको भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है और बड़े संयम के साथ वो पीट रहे हैं, सिर फूट रहे हैं। एक वीडियो में तो मैं इतना भी देख रहा था कि एक युवा को प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस वाले ने इतने थप्पड़ मारे हैं और उसके बाद उसके पैर पकड़ करके और हाथ पकड़ करके उसको बैरिकेड से उल्टा दूसरी साइड में फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे वीडियोस सामने आए। हालांकि इस प्रोटेस्ट में कुछ जगह पे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, वो भी गलत है, पत्थरबाजी भी हुई है, वो भी गलत है। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, सबसे पहले आंदोलनकारियों ने ये किया है कि पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज वो उन्हें जाने दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तभी उनके ऊपर लाठियां बांधने की कोशिश की गई है, या मैं कहूं कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। बहुत सारे यूथ को, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही है कि देश में पिछले करीबन 14-15 सालों के दौरान देखा जाए तो ये दिल्ली के संसद मार्च का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना गया है। हालांकि प्रदर्शन अब भी जारी, आंदोलनकारी अब भी वहां पर मौजूद हैं और इसको देख करके जिस प्रकार से बौखलाहट एक तरीके से सरकारी तंत्र में देखी गई, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि ये आंदोलनकारियों के प्रोटेस्ट के दौरान सरकार पूर्ण रूप से सरेंडर करती हुई दिखाई दी है। हालांकि बल प्रयोग करके उनको दबाने का काम किया है, लेकिन ये देखा जाए तो एक तरीके से सरकार यहाँ पर पूर्ण रूप से बौखलाई हुई नजर आई है। प्रदर्शनकारी धरना प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने ऐलान किया हुआ था
लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उनसे बात करने का प्रयास नहीं किया, उनकी मांगों को समझने का प्रयास नहीं किया है। ये देश के युवा हैं, ये देश के युवा हैं और यही एक वो तबका है जो आपको उसी जगह पर ला करके खड़ा कर देगा जहां से आपने शुरुआत की थी। मैं उन नेताओं को ये बात कह रहा हूं जो आज सत्ता के नशे में चूर हैं और वो किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास करते हैं उनकी आवाज़ को सुनने की बजाय। ताकि इसके बाद से अगर देखा जाए विपक्षी दलों ने भी आज पूर्ण रूप से इसके ऊपर काम किया है। अब यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक शुरुआत की थी, कुछ युवा उसके साथ में जुड़े, लेकिन आज देश का तमाम तबका उनके साथ में जुड़ रहा है। बात चाहे किसान संगठनों की हो, बात चाहे और दूसरे सामाजिक संगठनों की हो, वो आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर सरकार ने समय रहते इस पर काम नहीं किया, उनकी मांगों को नहीं सुना और इस पर एक्शन नहीं लिया तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। सरकार की अगर कोई अच्छी बात है तो उसको भी बोलना चाहिए, लेकिन सरकारी सिस्टम में जब प्रॉब्लम आती है तो खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि जब सवाल नहीं करेंगे तो जवाबदेही तय करने वाला इस देश में कोई बचेगा नहीं। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है किसी भी प्रकार से सिस्टम में अगर खामी है और लोगों में रोष है तो उनकी समस्याओं को सुना जाए, समय पर समाधान किया जाए, आश्वासन दे करके कम से कम। लेकिन इस प्रकार का तो कोई काम होता नहीं है। सरकार जिस तरीके से प्रदर्शनों को दबाने का काम करती है, ये सरकार नहीं है, पिछली सरकारें भी ऐसा करती आई हैं, लेकिन इस सरकार में कुछ ज़्यादा है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो युवाओं का प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई और आंदोलन कर रहे हो, लेकिन अगर इसी प्रकार की सतर्कता, इसी प्रकार की व्यवस्थाएं, इसी प्रकार का चौकन्नापन और इसी प्रकार की संजीदगी अगर किसी पेपर के दौरान या परीक्षाएं जब बड़ी बड़ी होती हैं, जब यूथ उन बड़े एग्जाम को क्रैक करके एक जिम्मेदार इंसान बनता है, वो सेवाएं देगा आगे चल कर के भविष्य में, अगर उस प्रकार की परीक्षाओं में इस प्रकार का संजीदापन दिखा जाए तो शायद ये प्रदर्शन करने की नौबत ना आए। आज देश का युवा सड़कों पर है, दिल्ली पर ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और इसकी वीडियोज़ हमारे सामने आती भी रही हैं। बहुत सारे लोग इसका हिस्सा भी बन रहे हैं। दोनों पहलुओं के ऊपर खबरें जानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से मीडिया, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से जो बड़े हाउसेज हैं उनके ऊपर सरकार का एक कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कंट्रोल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग, आम जन खास करके, गोदी मीडिया उनको बोलने लगा है। ये पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है। तो थोड़ा सा छवि सुधारने की ज़रूरत है कि वास्तव में सरकार का हम प्रचार ना करें। हमने एजुकेशन ली है, हमने जिस पेशे के अंदर काम किया है, जिस प्रोफेशन में हमने पढ़ाई की है, उस प्रोफेशन को जिंदा रखें। अपना जो जुनून लेकर के हम इस स्ट्रीम में उतरे थे, उसी जोश के साथ हमने काम करना है। यानी कि वन साइडेड स्टोरी कवर ना करके हमें सरकार का प्रचार ही नहीं बल्कि पत्रकारिता करनी चाहिए। और पत्रकारिता ये कहती है कि जो सच है वही दिखाना है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दे रही है।